बहुत हमको सपोर्ट किए हैं। 500 रुपया लॉकडाउन में दिए हैं, गैस चूल्हा दिए हैं, बच्चा लोग को राशन दिए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जो बुरा वक्त में जो साथ दे इसी को कर आदमी। ये जितने दिन से टीएमसी की है हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना घर मिला ना कुछ मिला। हम लोग ऐसे भी भाड़ा घर में है। हम टीएमसी करते थे, मतलब टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करते थे आप लोग? हाँ, इसलिए कोई भी पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम करके वोट पाना चाहती है तो उसका मूर्खता है, ये संभव नहीं है। उत्तर बंगाल से अब हम लोग आ गए हैं आसनसोल की तरफ। आसनसोल से हम आपको चुनावी कवरेज दिखाने वाले हैं। आपको अगर मैं आसनसोल के बारे में बताऊं, ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। अगर राजनीति की बात हो तो उसमें आसनसोल के गलियारे पहले से ही मतलब चर्चा में हैं। आसनसोल में 2014 से बाबुल सुप्रियो यहाँ के सांसद रह चुके हैं और अभी भी वो यहाँ के सांसद हैं और इस बार 2021 के चुनाव में वो टॉलीगंज से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग आसनसोल साउथ में खड़े हैं, जहाँ पे टीएमसी से शाइनी घोष जो कि एक्ट्रेस है, नई रवेली अभी राजनीति में उतरी हैं, और अग्निमित्रा पॉल जो कि भाजपा की तरफ से मैदान में है। तो आइए आसनसोल की ही जनता से जानते हैं कि कौन जीत रहा है आसनसोल और किसका क्रेज़ है आसनसोल। आपसे मैं शुरुआत करूँगी, क्या माहौल है आसनसोल का? आसनसोल का माहौल तो अभी है कि जो शाइनी घोष जो आए हैं वो हीरोइन है, वो क्या करेगा हम लोग के लिए? हम लोग के लिए है अग्निमित्रा को चाहिए। हाँ, ऐसे तो बाबुल सुप्रियो भी गायक हैं, वो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? मगर वो अच्छा है और वो तो हीरोइन है, वो उसको लिए कुछ काम करने जाएंगे तो हम लोग को कलकत्ता जाना पड़ेगा। और हम लोग को जो अग्निमित्रा है तो हम लोग को बगल में है, कुछ भी होगा तो दौड़ के आएगा। अच्छा, नहीं आपने जैसे कहा ना अभी कि शाइनी घोष जो है वो एक्ट्रेस हैं, हीरोइन हैं, तो ऐसे तो बाबुल सुप्रियो भी जो यहाँ के सांसद हैं वो आपके गायक हैं भैया, तो क्या सही है क्या ये तर्क इनका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बोल रहे हैं ये भी सही बोल रहे हैं। एक्ट्रेस हैं, कोलकाता में रहती हैं और हम लोग को कुछ किसी प्रकार का भी काम होगा तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा। अब बाहरी कैंडिडेट हैं, मिलेगी या नहीं मिलेगी अलग बात है। अग्निमित्रा पॉल डॉक्टर अशोक राय की लड़की हैं और इनका घर भी यही है और हमेशा राजनीतिक में हमेशा यही उनका आना जाना रहा है और आते जाते रहती हैं, यहीं रहती हैं प्रेजेंट टाइम, समझे ना। तो इस मामले से देखा जाए तो अग्निमित्रा पॉल ही अच्छा है। किसका माहौल है? अग्निमित्रा पॉल मतलब भाजपा का माहौल है। क्यों? जीत चुकी है। औपचारिकता बाकी है। यहाँ से भी जीत चुकी है, बस वो वोटिंग केवल बाकी है, औपचारिकता बाकी है। बाकी यहाँ से क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, जो डॉक्टर की लड़की है और शिक्षित है, चरित्रवान है, उनको यहाँ से जीत दिला दिया गया है। औपचारिकता बाकी है, बस ये क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। अभी कारण पूछूंगा क्यों जीत रही है? क्योंकि उनसे अच्छा कैंडिडेट यहाँ दूसरा कोई कैंडिडेट टीएमसी का नहीं है। टीएमसी का जो कैंडिडेट है वो बाहरी कैंडिडेट है, जिसको ममता बनर्जी बाहरी कहती वो तो बाहरी कैंडिडेट है यहाँ। तो टीएमसी के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और बाकी और दलों के लोग भी अग्निमित्रा पॉल को वोट कर रहे हैं। ये आंतरिक खबर है। आंतरिक खबर आपने ये बताई है कि टीएमसी के लोग भी यहाँ की जो बीजेपी से खड़ी हुई है अग्निमित्रा पॉल, उनको मतलब समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, आप बताइए किसका माहौल? अग्निमित्रा दी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और शाइनी घोष के बारे में क्या कहना? ये तो खाली इतना डांस कर रही है, कुछ हम लोग बोले नहीं सकते इनका बारे में। जब भी आ रही है हम लोग माहौल में खाली डांस करके दिखा रही है। ये का माहौल मतलब क्या हम लोग का। आप आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, आपने कहा कि शाइनी घोष आ रही हैं और डांस करके दिखा रही हैं, काम काज क्या लगता है नहीं करेंगे? मैं तो सुन रही बहुत गली और गाँवों में घूम रही है। हाँ, घूम रही है। कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? हमको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा तो बात भी नहीं करती है किसी से, खाली जाना आना बस। हाँ, 2 मई दीदी गई। 2 मई दीदी गई। अच्छा, आपने अभी कहा कि शाइनी घोष जो है वो आती हैं और चली ऐसी ही चली जाती हैं, लेकिन वो तो कह रही है कि मुझे बड़ा प्रेम मिल रहा है आसनसोल की जनता से। मेरा मन तो ऐसे कुछ देखे नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं? ऐसे कुछ देखे नहीं। मतलब टीवी में ऐसे चर्चा में आने के लिए ऐसा बोल रही हैं? बोल रहे थे कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही पश्चिम बंगाल में भी राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर के चल रही है और हिंदुत्व भारतीय अभी इस बार पश्चिम बंगाल में हावी है और आएगी और आ गई है। अच्छा, ये आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर बात कर रही है, लेकिन जो नहीं, काम भी करती है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो कहती है सांप्रदायिक दंगे भड़काती है। भैया भारतीय जनता पार्टी ये हिंदुत्व का बस एक इनका एजेंडा है, लेकिन सांप्रदायिक दंगे भड़काती है। सांप्रदायिकता तो संप्रदाय के बारे में उनको ज्ञान मिलना चाहिए कि सांप्रदायिक इनको कहते हैं। हिंदुत्ववाद कभी सांप्रदायवाद हो नहीं सकता है।
संप्रदाय वही लोग हैं जो हिंदू को संप्रदायवाद कहते हैं। ठीक है, आपका क्या मुद्दा है? हम लोग मुद्दा है कि जितने दिन से टीएमसी किए हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना घर मिला ना कुछ मिला। हम लोग ऐसे भी भाड़ा घर में है। हम टीएमसी करते थे, मतलब टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करते थे आप लोग? हाँ, पहले उसको सपोर्ट करते, जब हम लोग को बुलाते थे हम लोग जाते थे नारा लगाने के लिए, मगर इतना कुछ किया हम लोग नारा लगाने जाते थे? कितना रुपए देते थे नारा लगाने? नहीं, खाली नारा लगाने के लिए भी पैसे नहीं? नहीं, वही मिठाई उठाई दे देता, जाइए घर, हो गया काम। और वो गाड़ी बस से ले जाता था बस। और अभी हो के हम लोग को चाहिए कि घर दुआर नहीं है, हम लोग भाड़ा घर में रह रहे हैं। अब बेटा लोग पढ़ाई उड़ाई किया, कुछ नौकरी ना कुछ नहीं है। अच्छा, आपने अभी कहा कि टीएमसी में आप जाते थे नारा लगाने, तो एक खाली मिठाई दे के आपको भेज देते। भाजपा में भी जाती है नारा लगाना, कुछ देती है कि नहीं भाजपा? ठीक है, हम लोग उसके लिए नहीं जा रहे, क्या है कि हम लोग को पहले ही हम लोग ठग गए। हम लोग ये लोग जा रहे हैं कि अगर उसको इतना किए, इसको भी एक बार करके देखते हैं कि काम। मतलब विश्वास है, बदलाव के लिए चाहते हैं, इसीलिए पैसा भी नहीं चाहिए, पैसा वैसा नहीं। घर चाहिए, द्वार चाहिए। नारा लगाने के लिए कोई पैसा नहीं देती है भाजपा, ना मिठाई भी नहीं देती है। इसमें भी नहीं मिल रहा, इसीलिए जा रहे हैं। मिठाई तो मिलता था टीएमसी में, इसमें भी खाना भी मिलता है, खाना मिलता है इसमें। चलिए, ये तो फिर अपग्रेडेशन हो गया ना, मिठाई से खाना मिलता नाश्ता भी मिलता है, बस भी घर में पहुंचा के जाते हैं। है। अच्छा, और चलिए, क्या चाहिए, और कुछ नहीं, मगर हम लोग को घर द्वार चाहिए। घर द्वार हाँ, चाहिए। ताकि हम लोग भाड़ा में हैं। अच्छा, दीदी को क्या कहना चाहती हैं, अगर मैं सीधा आपसे ये पूछूं? दीदी को क्या यही चाहते 10 साल राज करके गई हैं आप लोगों की मुख्यमंत्री, क्या कहना? हाँ, तो वही तो मुख्यमंत्री कुछ किया ही नहीं हम लोग के लिए। हाँ होबे किसी हो ही नहीं कुछ हो ही नहीं, ना। कुछ काम नहीं हुआ। मोदी जी के लिए क्या कहना चाहती हैं? मोदी जी के लिए यही चाह रहे हैं कि हम लोग को कुछ करे। अच्छा, हाँ, क्या क्या करवाना चाहती है मोदी जी से आसनसोल के अंदर? चाहते हैं कि जैसे बहुत गरीब है कि बस स्टैंड में रहता है, वो लोग का ना बाथरूम है, हम लोग को तो भी है भाड़ा घर में, मगर उन लोग के लिए कुछ नहीं है। बस स्टैंड में 5 रुपये डेली लगा के वो लोग बाथरूम जाता है, तो डेली 5 रुपये वो लोग कहाँ से आ लाएगा? अगर ये पूछूं, आसनसोल में सबसे ज़्यादा समस्याएं किस किस चीज़ों की? आसनसोल में जो दीदी अभी बोल रही है कि बस स्टैंड में जो रह रही है गरीब लोग, उन लोग के लिए लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, पानी भी नहीं है, घर रहने के लिए घर भी नहीं है। और हम लोग को तो भाड़ा में है, तो हम लोग को तो इतना साल से अभी अपना घर भी नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ कमाने खाने में ही व्यस्त है घर में, और घर तो हम लोग अपने खुद से बना नहीं सक रहे हैं। तो ममता दीदी को ये सब कोई ध्यान नहीं है। और जो बच्चा लोग जो सरकारी में पढ़ रहा है उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब कि जो टीचर हैं वो अपना मस्ती में है, बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, और बच्चा लोग हल्ला कर रहा है। पढ़ाई में भी कोई कड़ाई नहीं है। इनसे जैसे इन्होंने कहा कि पहले टीएमसी करते थे, आप लोग भी टीएमसी को सपोर्ट? नहीं, हम टीएमसी हम किए ही नहीं, कभी कभी नहीं किए। नहीं किए हम। क्या कारण था जो कभी टीएमसी नहीं किए, कभी पसंद नहीं आया? नहीं, हम पहले मतलब कि घर से निकलते नहीं थे, घर में ही रहते थे। इस कारण मतलब कि कभी निकले नहीं। अभी हम भी अच्छा, इस बार पहली बार निकली है घर से? पहली बार निकले हैं, और बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी लॉकडाउन में बहुत कुछ किए हैं मोदी जी, जैसे कि कभी राशन का चावल फ्री करवाएं, तो कहीं गैस फ्री करवाएं, तो गरीब लोग के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। अच्छा, तो इसलिए उनको हम लाना चाह रहे हैं, ताकि वो जिनका घर नहीं है, जिनको पानी का तकलीफ है, जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उनको उनका ऊपर ध्यान दें। ठीक है। ये महिला को देखिए, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम पार्वती। पार्वती जी एक ऐसी महिला जो कभी पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आज बाहर निकली है दिक्कत परेशानियों से जूझने के बाद भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। और क्या मतलब यही लॉकडाउन में जो मदद मिली उससे आपको प्रेरणा मिली भाजपा को सपोर्ट उससे करने की? प्रेरणा मिली है, मतलब कि हम कभी घर से निकलते नहीं। आज दीदी के साथ हम बोलिए तो हम के साथ आ गए हैं। और मतलब कि हम जो भी बात है वो हम बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाबा सिंपल पूछूं, आसनसोल में आनी चाहिए भाजपा? आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए। दिक्कत परेशानी को भाजपा दूर कर सकती है। ममता दीदी कुछ नहीं समझती, उनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपना फायदे से मतलब है। सारा मोदी जी जो भी देती है वो सारा घोटाला करके बैठ जाती है, इधर तक आने नहीं देती है बच्चे लोग के लिए। और जो भी है वो अपना सिर्फ बांग्लादेशी को सपोर्ट कर रही है, और बाकी हिंदू और बंगाली कहाँ जाएगा। अच्छा, और कुछ दिन पहले ही सुने थे कि जब हम जीतेंगे तो ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। ये कौन सा बात हुआ? कोई हिंदू एमएलए ने कहा था 4 पाकिस्तान निकाल देंगे अगर एक वो हो जाएंगे तो, मुसलमान एक हो जाएंगे तो। उन्होंने ऐसे ही कहा ताकत दिखाने के लिए। नहीं, यहाँ का मुसलमान भाई भी जो है वो भी मतलब कि है, तो मतलब कि वो भी हिंदुस्तान का ही है, वो भी तो हिंदुस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। ये जो करवा रही है तो दीदी करवा रही है, तो दीदी का खेला है। ठीक है, दीदी का खेला। आप बताइए, हाँ आपका बताइए क्या? हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? रुकवा दिया, बीच में रुकवा दिया आप लोगों ने। अच्छा, जैसा हम लोग देखे हैं कि दीदी के सामने अगर कोई जय श्री राम बोल दे तो दीदी भड़क जाती है, खुद को अपना अपमानित महसूस करती है। पश्चिम बंगाल में कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता है। हाँ, ठीक है। ये तो पुराना मुद्दा हो गया कि जय श्री राम नहीं बोल सकता, अब तो लोग खुल के बोल रहे हैं।
हाँ दीदी, क्या बोलना चाहिए? हम भी ममता दी को बहुत सपोर्ट किए हैं। हम लोग का काउंसलर सरवन साहब है, हम इनको ही बहुत सपोर्ट किए। जब बुलाते रहे तब जाते रहे, कोई पैसा दीदी नहीं मिलते रहे हम लोग को। हैं दीदी, हम मेरा हस्बैंड थोड़ा पीते खाते हैं, 2 बच्चा लव मैरिज शादी किए हैं। लव मैरिज शादी की है? हाँ, अपना कितने साल पहले की थी लव मैरिज शादी? 15 साल, ठीक है 15 साल हो गए। 15 साल हो गए, घर से कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। तो हमको कोई मतलब दीदी क्या बोल दीदी का आदमी कोई बताया था हमको कि खटिए मिलेगा। तो दीदी हॉस्पिटल में हमें को जॉब खोजने किए थे दीदी, 3 साल दीदी हम दौड़े। हमको दासूदा चिट्ठी दिए कि तुम्हारा नौकरी हो जाएगा सबका, नहीं जो भी है सच बात है, बोले मेरे पास चिट्ठी भी है। दीजिए ना, आप लोग सेंसर बोर्ड की तरह बड़ा काट रहे हैं बतिया को एकदम। दिखाएंगे भी हम चाहते रहे कि बोले, ठीक है मेरे पास चिट्ठी भी है, दासूदा का है, मोलोईदा का, सबका चिट्ठी मेरे पास है। मोलोई घटक जो TMC के खड़े हुए हैं आसनसोल नॉर्थ से, सबका चिट्ठी मेरे पास है। बोल सकते हैं। फिर ये लोग लास्ट में बोले कि इनका पास जाओ, क्या नाम है हम लोग का जो क्या इसका क्या नाम है, नाम याद दिला दीजिए, नाम थोड़ा, क्या नाम है? तापस बनर्जी। इनका पास जाओ, चिट्ठी लेके आओ, तब हम आसनसोल साउथ के विधायक 2 बार से हम दौड़े दीदी। मेरा छोटा बच्चा था, बच्चा ले लेके हम दौड़ते रहे हैं। इनका बाद ये लोग को 40 जन का नौकरी का ये आया दीदी, ठीक है दासूदा कराया 40 जन का। इसमें हम भी गए, ये लोग बोले सब कुछ बोले हो जाएगा हो जाएगा। लास्ट में क्या हुआ, 40 जन को घुसा दिए, मेरे को सिर्फ छाड़ दिए, इसलिए कि हम पैसा देने नहीं सके। तो पहले ही बोलना चाहिए था ये लोग को पैसा दो, हम खाएंगे तब तुम लोग को नौकरी लगाएंगे। कितना पैसा खाने को मांग रहे थे? सुने तो है मुँह से 40,000 रुपये मांग रहे थे, तो हम गरीब आदमी दीदी कहाँ से दे, इसीलिए अभी हम इसमें मतलब भाजपा को सपोर्ट करने आए। ठीक है, और हम चाहते दीदी कि हमको यहाँ नौकरी मिलेगा और हम यहाँ नौकरी लेके रखेंगे, मोदी जी से नौकरी लेके रहेंगे। अगर मान लीजिए मोदी जी भी आपके वो कौन से दादा बता रहे हैं? नहीं करेंगे, बहुत हमको सपोर्ट किए हैं, 500 रुपया लॉकडाउन में दिए हैं, गैस चूल्हा दिए हैं, बच्चा लोग को राशन दिए हैं, बहुत सपोर्ट किए हैं। हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जो बुरा वक्त में जो साथ दे इसी को कर आदमी अच्छा। बोलिए, हाँ। देख लीजिए भाई, TMC के जो भी नेता सबको किए, हाँ। मतलब TMC के अगर जो कोई भी छोटा काउंसलर हो, कोई भी छोटा नेता हो, या फिर कोई भी मतलब कोई भी नेता हो, तो वो इस बात को समझे कि ये बेचारी दुखी हैं आप लोगों से, आपके शासनकाल से दुखी हैं, आपके वादों से ये परेशान हो गई। आप लोगों ने वादा तो ज़रूर किया कि नौकरी देने का, लेकिन आप लोगों ने उसको पूरा नहीं किया, तो इसीलिए आप ये भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। और मोदी जी पे विश्वास क्यों बना है ये भी आप लोगों ने सुन लिया कि लॉकडाउन में जो मदद मोदी जी ने किया है, इस कारण से मैं भाजपा को सपोर्ट करती हूँ। और मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो दिक्कत परेशानी हुआ तो उस दौरान जब आप TMC को सपोर्ट करते थे, 10 जगह आपको चक्कर खाने पड़े नौकरी के लिए, लेकिन मोदी जी पे आपको भरोसा हो गया लॉकडाउन में जो 500 रुपये दिया, राशन पानी दिया, इन सब चीज़ों को देख के। और भी कुछ भी मेरा माँ घर तरफ बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए। माँ घर तरफ पुरुलिया मेरा मम्मी घर है, यहाँ भी बहुत मतलब बहुत ही लोग का सपोर्ट किए, चावल देते हैं। पूर्णिया बिहार जो पुरुलिया हाँ, ये लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। माँ लोग बोलता हम लोग का मोदी जी बहुत अच्छा है, हम लोग बोलते हम लोग के तो कुछ है ही नहीं अभी तक, तो हम लोग तो मोदी जी आए ही नहीं यहाँ पर ही, तो कैसे मोदी जी करेंगे? बोलिए, आएंगे तब ना कुछ करेंगे, हम लोग कल ही सोचेंगे। इस बार आप लाना चाहती हैं मोदी जी? लाना चाहते हैं मोदी जी को। अच्छा, क्या माहौल है? अगर महिलाओं से मैं जानना चाहूँगी, महिलाएं जो होती किसी भी चीज़ को उछाल देती, किसी भी चीज़ को गिरा देती हैं, महिलाओं से पूछो क्या है माहौल आसनसोल में? आ रही है भाजपा? हाँ जरूर पुरजोर आ रही है? हाँ जरूर आएगी। चलिए, ये तो थी इनकी कहानी। आप बताइए भैया, आपकी क्या कहानी है भाजपा को समर्थन करने? हम बच्चा लोगों को काम दिलवाइए, काम दिलवाना चाहती हैं भाजपा से? और मेरा घर गिरा हुआ है, उसको बनवाना है। घर वर गिरा हाँ, हुआ? बस TMC नहीं बनवाई? काम हम लोग को चाहिए, हम लोग को काम नहीं है, बेकारी बैठे हुए हैं हम लोग। हाँ, अच्छा, कैसे विश्वास है कि मोदी जी आके आप लोगों को काम दे देंगे? किसी ने कुछ बताया होगा, किसी ने कुछ आपको समझेंगे। जब इतना कुछ कर रहे हैं तो हम लोग के लिए भी कुछ करेंगे। विश्वास? हाँ, विश्वास बनती है। आसनसोल हम लोग का कारखाना के लिए फेमस है। यहाँ का मुख्य पेशा है कि जो रोजगार मजदूरी यहाँ पर अभी भी आपको बता रहे हैं 8,000 7,000 रुपया एक लेबर को मिलता है। क्या 8,000 7,000 में किसी का घर चल जाएगा? वो पैसा, उनका हक का पैसा यहाँ पर वो लोग को पहले ही लगाने से पहले एक तो उससे पैसा लिया जाता है, उसके बाद उसके पैसा को मार दिया जाता है। आज तक मजदूरों को सही यहाँ पर मूल्य नहीं मिला। उसके बाद यहाँ का सबसे बड़ा कुव्यवस्था है, कुशासन है कि आप सड़क पर देखिएगा कि पूरा सड़क जाम पड़ा रहता है, न टोटो न ऑटो, बस स्टैंड, हर जगह व्यवस्था कुव्यवस्था है। सड़कें पर जहाँ तहाँ दुकान लगा दी जा रही है, उसमें इसलिए दुकान लगाई जा रही है, उसमें से पैसा कमा रहा है, लोग तोलाबाजी कर रहे हैं। आज जहाँ भी अच्छा मुख्य जगह है वहाँ पर कचौड़ी की दुकान, ये का दुकान, वो का दुकान, भीड़ भाड़ लगाकर पैसा उठा रहे हैं और सुंदर एक जगह को भी नष्ट कर रहे हैं और एक कमाने का जरिया बना रहे हैं। और जब इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी उठाएगी तो ये लागू करेंगे, ये गरीबों को अत्याचार कर रहे हैं या गरीबों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा ये चालू करके रखे। ये हिंदुत्ववादी का जो लहर चला हुआ है, ये सभी
जितना भी लोगों का ये चल रहा है उल्टा सीधा, वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए भैया, हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी आसनसोल में कितना सफल रहे? आसनसोल में सफल, आसनसोल में हिंदुत्व चाहिए सबको। हिंदुत्व चाहिए। जी हाँ। ठीक है, क्या कारण है हिंदुत्व चाहने का? हिंदुत्व चाहने का कारण है कि हिंदू भाषी और बांग्ला भाषी सब एक हैं, हाँ। इसलिए हिंदुत्व चाहिए सभी आप को। बताइए, हिंदू भाषी और बांग्ला भाषी कितने हद तक ये दीदी की जो स्ट्रेटेजी है वो सफल होगी आसनसोल में? मेरा सवाल ये है, कितने हद तक सफल होगी? बिल्कुल सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी एकात्मवाद और अंत्योदय के उद्देश्य को साथ लेकर चलती है। ये सबको साथ लेकर के सबको एक धागा में पिरोकर चलना चाहती है। इसका उद्देश्य यही है। इसलिए कोई भी पार्टी अगर हिंदू मुस्लिम करके वोट पाना चाहती है तो उसका मूर्खता है, ये संभव नहीं है।